गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू। अभी आपकी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो एंजॉय कर रहे हो सब। अच्छी बात है, फेस्टिवल एंजॉय करो, फिर थोड़ा फ्रेश भी हो जाओगे, है ना। और फ्रेश करके फिर स्टडी के लिए तैयार। मैडम स्टडी के लिए ज़रूर बोलती है, बोलेगी बेटा, क्योंकि फेस्टिवल के बाद तो वैसे ही एनर्जेटिक हो जाती हैं। अब दिवाली आपका चल रहा है तो बहुत एनर्जेटिक आपका ये मौसम है। और अब तो आपकी ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा समर सीजन में जैसे बहुत हॉट फीलिंग होती है तो आपको स्टडी नहीं होती। अब तो बहुत अच्छा मौसम है, पढ़ने के लिए भी बहुत अच्छा है। और वैसे भी दिवाली मना रहे हो तो इसके बाद बड़े अच्छा सा आपका पढ़ने का मन करेगा, मौसम बहुत अच्छा है। तो बेटा स्टडी पे अपनी ध्यान देना। तो अभी आपका मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट करवाया था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो अपनी तरह यंग वन प्रोड्यूस करे, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मीन जैसे ह्यूमन बीइंग है, उसका बेबी ह्यूमन बीइंग की तरह होगा। रैबिट है, रैबिट का बेबी रैबिट की तरह होगा। प्लांट्स है, मैंगो प्लांट्स है तो मैंगो की तरह ही उसका वो होगा बेबी सीडलिंग, ठीक है। तो इसी तरह से अपने जैसा यंग वन प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो क्या, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। ये नोट कर लो बेटा, कॉपी पेन लेके बैठते हैं ना, मतलब मुझे कहना ना पड़े। नोट डाउन, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन जो है कैसे होता है, अच्छा ये बताओ। ये रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल, वेजिटेटिव और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो टाइप्स हैं, फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन। ये बेटा वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी तो मैं थोड़ा सा आपको यही बताया ना, फिर हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेजिटेटिव बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स और बाय कटिंग। ये बेटा मैंने कटिंग इसलिए लिखा कि कटिंग जो है आर्टिफिशियल है और जो ये तीनों है ये नेचुरल मेथड है। इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स बाय सीड्स, दैट इज कॉल्ड, ये होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स एसेक्सुअल में विदाउट सीड्स प्लांट प्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअल में सीड की हेल्प से प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। वेजिटेटिव में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स बाय प्लांट पार्ट्स अदर देन सीड, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, इनमें से किसी की भी हेल्प से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस होएगा, बट विदाउट सीड्स। अभी आपने कभी सुनी है आलू के बीज, अदरक के बीज, हाँ ये आपका आपने सुना होगा मैंगो सीड्स, ठीक है। और बहुत सारे आप सीड्स से प्लांट्स ग्रो करते हैं, लेकिन कभी भी पोटैटो सीड्स, हाँ, और ये आपके रोज सीड्स यानी कि गुलाब का फूल है, ये भी सीड से ग्रो नहीं होता। तो ये आपके क्या होते हैं, दे प्रोड्यूस विदाउट सीड्स। तो अभी फर्स्ट उसमें मैं आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है डिटेल में डिस्कस करूंगी, ठीक है बच्चों। हाँ बच्चों, तो मैं आपको बता रही थी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो अब इसमें देखो, रिप्रोडक्शन में सेकंड आपको मैंने बताया है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव को देखें तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर अराइज फ्रॉम रूट, स्टेम्स, लीव्स एंड बड्स। या तो रूट से राइज होता है, ये स्टेम से, लीव से या बड से। मतलब सीड्स के अलावा प्लांट्स के किसी भी पार्ट से न्यू प्लांट अराइज होना, दैट इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये में से वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कंफ्यूज मत होना, बोथ आर द सेम थिंग। तो देखो जैसे बाय रूट्स में 2 प्लांट्स होते हैं, एस्पैरागस, डैनिया एंड स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो इज आल्सो ग्रो थ्रू रूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों प्लांट जो है बाय रूट से, जो रूट्स होती है वो थोड़ी स्वलन होती है इन तीनों प्लांट्स में,
एस्पेरागस, डेलिया एंड स्वीट पोटैटो। इसमें रूट जो में स्वेलन पार्ट्स होता है और सोलन प्लांट जो पार्ट्स होता है इट बियर फूड। तो उस सोलन पार्ट्स को अगर हम ये सॉइल में ग्रो करें तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। सॉइल में अगर हम इनको दबा दें तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो ये था बाय रूट से, नोट कर लो बेटा, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। सेकंड है बाय स्टेम्स। हैव यू सीन पोटैटो? पोटैटो में कई बार देखा ना ग्रीन कलर्स का कुछ स्ट्रक्चर आ जाता है इस तरह से। जैसे आपका पोटैटो है, पोटैटो में इस तरह से ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर आता है, दैट इज कॉल्ड एज आई। और इस आई को हम कहते हैं ट्यूबर ऑफ पोटैटो। तो अगर आई मानो हमने यहाँ से इसको कट किया, फिर यहाँ से कट किया, तो इसमें इस तरह से 3 आईज है। इसको जब हम सोइल में डिप डग करेंगे, सोइल में हम इनको डालेंगे और हर रोज हम पानी देंगे, रोज हम इनको फेवरेबल कंडीशन देंगे, पानी देंगे, सोइल हमारे पास है, तो इट कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जैसे ये देखो आई है, इससे ये रूट्स निकलनी शुरू हो गई ना, तो इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ये देखो इस तरह सेकंड आई, इट आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। मतलब एक पोटैटो में जितनी आईज होंगी उतने ही हम न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो ये है बाय स्टेम। इसके बाद में जिंजर। जिंजर इज आल्सो टाइप ऑफ स्टेम। जिंजर में भी क्या होगा, इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, जब हम इसको ग्रो करेंगे तो इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। सेकंड हमारा हुआ जिंजर। थर्ड हमारा है ओनियन। ओनियन में आपने थोड़ा येलो कलर का इस तरह का स्ट्रक्चर देखा है ना, नीचे की साइड जो हम मेनली कट कर देते हैं, जब भी हम इसको पील करते हैं तो मेनली ये पार्ट हम कट कर देते हैं। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ओनियन में, ऊपर वाला नहीं, नीचे थोड़ा येलोइश होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको अगर हम कट करके तो सोइल में इसको डिप करें तो इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो जो आपका बाय स्टेम कौन से होते हैं, पोटैटो, जिंजर, ओनियन। और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बल्ब, दैट इज कॉल्ड एज बल्ब ऑफ एन ओनियन। तो ये है बाय स्टेम। इसके बाद है बाय लीव्स। बाय लीव्स बेटा कुछ है कि ये किसी के किचन गार्डन में भी ये लगा होता है ब्राइट फिल्म। इसमें क्या होता है, लीव्स पे इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज नोच। दिस इज कॉल्ड एज नोच ऑफ प्लांट। अगर हम इसको ऐसे कट किया, ठीक है, कट करने के बाद अगेन इसको किसी वाज में या किसी अर्दन पॉट में हम इसको सोइल के साथ ग्रो करेंगे तो ईच नोच कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट। जैसे नोच से क्या होता है, न्यू प्लांट अराइजिंग फ्रॉम द नोच। और इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ये तो बेटा मेरे घर में खुद ब्रायोफाइलम था, मैंने खुद ये ग्रो करके देखा है और बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है। इसी तरह से कुछ एक प्लांट्स होते हैं, जैसे आपके ये आपका आप घर में करते हैं ना मनी प्लांट्स। मनी प्लांट्स में भी आप क्या करते हो, जस्ट स्टेम को पानी के उसमें डालते हो, एक बोतल में रखते हो, तो इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। देखा है कभी? मनी प्लांट ऑलमोस्ट सभी के घर में होता है, आप जरूर देखना। स्टूडेंट्स, तो मैंने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपको बाय रूट्स, बाय स्टेम, बाय लीव्स एंड बाय बर्ड्स बताया, और मैंने बताया था कि सब क्या है आपके नेचुरल मेथड। अब एक आर्टिफिशियल मेथड है, दैट इज बाय कटिंग। आपने रोज, हैव यू सीन रोज प्लांट्स? रोज प्लांट्स में इस तरह से आप ये स्टेम पार्ट लेते हो, ठीक है, ये स्टेम पार्ट आप लेते हो तो उसको यहाँ तक आप सॉइल में डिप करते हो, यहाँ तक आपकी ये है सॉइल, ठीक है। तो आफ्टर यू वाटर एवरी डे, इसमें रोज पानी देना है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका बाय स्टेम कटिंग। इसके अलावा इसमें लेयरिंग, ग्राफ्टिंग ये सब भी होता है, लेकिन आपके सिलेबस में गिवन नहीं है तो इसलिए मैं आपको उनको डिस्कस नहीं करी, जस्ट आपको नाम बता रही हूँ, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। इसके अलावा आपने ये आपका मनी प्लांट्स में भी आप क्या करते हो, जस्ट अ पार्ट ऑफ स्टेम्स kept in water in a glass jar or in a bottle and it can give rise to a new plants। मनी प्लांट देखा ना, तो ऑलमोस्ट सबके घर में होता है, तो मनी प्लांट्स में भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा बर्ड्स कैन आल्सो गिव राइज टू अ न्यू प्लांट।
जैसे ये दिस इज अवर बर्ड, ठीक है। बर्ड क्या होता है, बर्ड आपका क्या होता है जिसमें फ्लावर्स के सभी पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इट कवर ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो बर्ड जो होता है एक तो आपका वर्ड है एक्साइल बर्ड। एक्साइल बर्ड्स क्या होता है जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीव्स टू नोड्स, दैट इज कॉल्ड एज एक्साइल बर्ड्स। तो ये बर्ड जो है अगर हम इसको भी डिप करते हैं देन इट कैन गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स। तो ये था आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और यू में से वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन विच अदर देन सीड्स by other parts of plants like roots, stem, leaves, buds can give rise to a new plants, that is called as vegetative propagation। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है what are the advantages of vegetative propagation, क्या इससे हमें फायदा होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल it produce a large number of plants in a short time, यानी कि अगर हम सीड से प्लांट्स ग्रो करते हैं तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशन से अगर हम ग्रो करते हैं देन इट विल टेक लेस टाइम। तो वी कैन राइट इट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ शॉर्ट टाइम। क्लियर। सेकंड आपका क्या है, न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट। जो हम सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें क्या होता है हमारा मेल और फीमेल प्लांट्स आते हैं तो इट कैन गिव राइज टू वेरिएशन, लेकिन जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है ओनली वन पार्ट इज इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई देयर इज नो वेरिएशन। तो वी कैन से न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स प्लांट्स। और इसके लिए हम वर्डिंग यूज कर सकते हैं क्लोन। मतलब क्लोन होता है जो सीडलिंग्स होता है या बेबी प्लांट्स होता है, इट इज एग्जैक्ट कॉपी मीन्स क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट है प्लांट्स ग्रोन वेजिटेटिवली need less attention in early stage than grown by seeds। अगर हम सीड से प्लांट ग्रो करते हैं तो we need मतलब it needs more attention, लेकिन अगर हम वेजिटेटिव पार्ट से ग्रो करते हैं तो it need less attention, पर्टिकुलर इन अर्ली स्टेज में जो डेवलपिंग स्टेज होती है तो उसमें हमें ज़्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज मोर रैपिड, easier and cheaper method of plant propagation as compared to seeds। seeds में अगर हम करें तो मैंने वही बताया कि it will take long time, ठीक है। और cheaper method क्या होता है, जैसे हमने roots है या stems है या leaves है हमें plant से ही हो जाती है तो हमें mainly वो buy नहीं करनी पड़ती, तो it is cheaper method। next plants like banana में seeds होते ही नहीं, seedless grapes इसमें भी seeds नहीं होते, rose ये मतलब इन सभी प्लांट्स में सीड्स नहीं होते। तो कैसे हम इनको ग्रो कर सकते हैं, दे कैन ग्रोन वेजिटेटिवली, तो इसमें सीड्स तो होते नहीं तो हाउ कैन दे ग्रो, दे कैन प्लांट्स लाइक बनानास, सीडलेस ग्रेप्स, रोजेस कैन ओनली बी ग्रोन वेजिटेटिवली। तो ये था बेटा आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब बेटा मैं आपको वर्कशीट अलग से आपको सेंड नहीं करूँगी, जस्ट वन क्वेश्चन दे रही हूँ, राइट द एडवांटेजेस ऑफ ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब मुझे पता लग जाएगा कौन बच्चा वीडियो देखता है कौन नहीं। जो बच्चा वीडियो देखेगा वो मुझे सेंड कर ही देगा, तो आज पता लग जाएगा। तो ये आपको मैं अलग से वर्कशीट नहीं भेजूंगी, आपको मैंने बोर्ड पे कर दिया है। आपकी एनसीईआरटी में 2 या 3 पॉइंट्स लिखे हुए पैराग्राफ में, ये 5 पॉइंट्स मैंने लिखवाए हैं, तो एटलीस्ट 4 तो मुझे लिख के भेजोगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप मुझे आपको जस्ट एक ही क्वेश्चन में आपको दे दूँ, ठीक है बच्चों।